दोस्तों, आज हम numpy लाइब्रेरी के बारे में पढ़ेंगे। numpy लाइब्रेरी क्या है? यह एक पाइथन की लाइब्रेरी है जो इसका यह न्यूमेरिकल पाइथन का संक्षिप्त नेम numpy है और इसका काम डेटा को प्रोसेसिंग करने के लिए किया जाता है और एरे और मैट्रिक्स से numpy में एरे और मैट्रिक्स के गणितीय रूप में रिप्रेजेंट करने किया जाता है। इसमें 2D एरे एंड 3D एरे मैट्रिक्स के रूप में इसको प्रेजेंट किया जाता है। मैट्रिक्स में कैलकुलेशन, मैट्रिक्स में इसमें गुणा भाग जैसे समय इसमें मल्टीप्लाई की किया जाता है और numpy में इसमें एरे इसमें एरे में प्लस माइनस एंड मल्टीप्लाई जैसे इसका उपयोग डेटा प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है। जब बड़ी मात्रा में डेटा होता है उसको प्रोसेस करने के लिए इसे numpy किया जाता है। और इंटीग्रेशन, जब इसमें ये पेंडास और मैटप्लोट्लिब ये ग्राफिक्स को डिजाइन करने मतलब ग्राफिक रूप से रिप्रेजेंट मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए लाइब्रेरी है और ये जैसी लाइब्रेरी बहुत आसानी से इसमें काम करता है। और numpy का ही क्यों उपयोग करते हैं? इन दिस पाइथन इन लिस्ट सर्व पर्पज एरे बट दे आर स्लो टू प्रोसेस एंड numpy के बहुत सारे एडवांटेज भी हैं। numpy एक लिस्ट की तुलना तेजी से करता है। लिस्ट के रूप में उसको इसमें एरे के रूप में इसके रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें मेमोरी बहुत कम लगती है। इसकी सिंप्लिसिटी और कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है। और अब देखते हैं कि ये numpy का यूज क्यों करें। सेकंड है हमारा कि numpy प्रश्न उठता है कि वाई यूज numpy। numpy का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि एरे में बहुत से डेटा को एरे में स्टोर किया जाता है और उस एरे के अंदर जब ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाता है तब numpy लाइब्रेरी को फिर से फास्टर देन में इसका उपयोग किया जाता है। वाई इज numpy फास्टर देन लिस्ट। इसमें लिस्ट का उपयोग करके इसमें वैल्यूज को डाला जाता है। अब प्रश्न उठता है कि numpy लाइब्रेरी किस लैंग्वेज में लिखी गई है। some partially state is written in a Python and कंप्यूटेशन को फास्ट बनाने के लिए इसको C और C++ के लैंग्वेज में लिखा गया है। हम numpy के प्रैक्टिकल पार्ट पे चलते हैं कि numpy का उपयोग कैसे हम VS Code में करते हैं। पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस देखते हैं। हम numpy की लाइब्रेरी चलाने के लिए जुपिटर नोटबुक का उपयोग करेंगे। तो VS Code में आके इसको जुपिटर में जाके सर्च करके इंस्टॉल कर लेंगे। जुपिटर इंस्टॉल होने के बाद फाइल में आके इसके फाइल के नाम और इसके एक्सटेंशन का नाम रखेंगे जिससे ये रन होगा। इसके एक्सटेंशन का नाम रखेंगे हम इसके एक्सटेंशन का इसके फाइल का नाम बेसिक और डॉट IPYNB। इससे हमारा जुपिटर खुल जाएगा। अब जुपिटर खुलने के बाद थोड़ा टाइम लेता है। इसे खुलने के बाद पुनः कन्नड़ सब अपडेट के बाद यह जुपिटर खुल जाएगा। कोड पार्ट के बटन में जाकर ये जुपिटर को खोल देंगे और यहाँ पास पिप इंस्टॉल पिप इंस्टॉल numpy को इंस्टॉल कर लेंगे और numpy के इंस्टॉल होने के बाद इसको numpy को इंपोर्ट कर लेंगे। तो हम numpy को इंपोर्ट करके उसका यूज करेंगे। numpy एज
एच एन पी इसको एन पी के नाम से numpy का सेम कॉपी एच पी एन पी के वेरिएबल में डाल रहे हैं, तो एज ए numpy इसको रन कराएंगे। कुछ समय बाद ये पाइथन इन्वायरमेंट में हो जाएगा और पाइथन 3.12.6 को हिट कर लेंगे तो शायद numpy एक बार रन करा लेंगे जिससे ये numpy रहेगा। और इसके बाद इसको आगे देखेंगे। हमें यहाँ पर इम्पोर्ट कीवर्ड का उपयोग करके numpy को इसमें ऐड करेंगे। अब numpy को अब यूज करते हैं कि numpy को यहाँ पर सर्च करने के बाद nb वेरिएबल numpy का सेम कॉपी बन जाता है। अब इसका numpy की जगह पर np का उपयोग करेंगे। आगे देख np डॉट एरे में हम वैल्यू डालेंगे 1 2 3 4। अब इसको हम इस सेल को प्रिंट करेंगे। देखेंगे कि एरे के साथ एक वैल्यू 1 2 3 4 प्रिंट हो गई। अब वर्जन चेक करने के लिए हम numpy को इंपोर्ट पहले से इसको हम प्रिंट np डॉट डबल अंडर स्कोर और वर्जन डबल अंडर स्कोर डबल को कोष्टक को बंद कर देंगे। देखेंगे प्रिंट np डॉट डबल अंडर स्कोर वर्जन फिर डबल अंडर स्कोर और इसको हम प्रिंट करेंगे। तो हमारे जो देख रहे हैं कि हमारा जो numpy है उसका वर्जन 1.26.4 है। अब इनपुट 1.946 है। तो हम एरे को टपल के अंदर भी स्टोर करा सकते हैं। हम एरे का टाइप भी प्रिंट कराएंगे कि एरे का टाइप कैसे हम प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि एक कोड का सेल लेंगे और कोड का सेल लेकर उसमें एरे के टाइप को प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट इसमें टाइप को लेंगे, टाइप को इसमें एरे डाल देते हैं और इसको रन कराते हैं। एरे टाइप हमारे पास आता है numpy डॉट nd एरे। यह nd एरे में इसके टाइप है। इसमें बहुत सारे एरे मतलब बहुत सारे वैल्यू को इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद आता है कि हम यहाँ पर एरे के टपल फॉर्म में भी इसको स्टोर करा सकते हैं। कोड पार्ट में जाएंगे और array1 इक्वल टू np डॉट एरे क्या है? एरे यहाँ पास एक फंक्शन है। एरे फंक्शन में बना के टपल में इस वैल्यू को डालेंगे 1 2 3 4। अब इस array1 को प्रिंट कराएंगे। तो हम array1 शिफ्ट इंटर, जिससे ये एरे के फॉर्म में अपना ये प्रिंट हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि जो ये वाला जो है प्रिंट है तो ये किस फॉर्म में है? ओनली ऑफ एरे। और ये टपल में के फॉर्म में टपल के अंदर एरे बना है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। हम एरे के अब डायमेंशन रूप में देखेंगे कि एरे में डायमेंशन कितने प्रकार के मतलब कितने कितने प्रकार के होते हैं और हम वैल्यू डालकर उसका कितने डायमेंशन का एरे है ये भी देखेंगे। तो पहले हम 0D डायमेंशन देखेंगे, उसके बाद 1D 2D 3D एंड हाइट डायमेंशन देखेंगे और वैल्यू डालकर ये भी देखेंगे कि ये कितने मतलब कौन से डायमेंशन एरे कौन सा डायमेंशन का है। तो हम सबसे पहले अब मैं यहाँ से इसको सेल को डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर जाएंगे, मार्क डाउन का चिन्ह लगा के लिखेंगे ये योर डायमेंशन जीरो डायमेंशन एरे जीरो डायमेंशन एरे को देखेंगे। तो शिफ्ट इंटर और इसमें कोड पार्ट में चलते हैं। तो इसमें
कोड पार्ट में अब हम जीरो डायमेंशन को क्रिएट करके देखेंगे। तो एरे 0 एरे टू एनपी डॉट एरे फंक्शन को उपयोग एरे फंक्शन को लगा के इसमें वैल्यू 23 डाल देंगे और 23 डालने के बाद इसमें एरे 2 को रिप्रेजेंट कर देंगे। देखेंगे कि ये वन डायमेंशन एरे मतलब जीरो डायमेंशन एरे है। तो ये जीरो डायमेंशन एरे है। उसके बाद हम वन डायमेंशन array that has zero dimension in its element is called universal unidimension और 1D डायमेंशन। हम 1D डायमेंशन को क्रिएट करेंगे कि 1D डायमेंशन जैसे हमने डेमो दिया था तो उसमें हम 1D डायमेंशन को बताया था। तो हम 1D डायमेंशन को क्रिएट करेंगे। तो कोड पार्ट में चलेंगे और 1D डायमेंशन को देखेंगे कैसे क्रिएट करेंगे। तो हम एरे इसमें एरे 3 और np डॉट एरे के हम फंक्शन के अंदर डायमेंशन के ब्रैकेट के अंदर हम वैल्यू को डालेंगे। तो ये हमने डाल दिया। अब उसके बाद इसको रन कराएंगे। तो इसमें वैल्यू को रन कराएंगे। तो एरे 3 को शिफ्ट एंटर। हम देखेंगे कि ये एक टपल के अंदर एरे बना है और उसके अंदर यह एरे के प्रेजेंट कर रहा है। तो हम इसकी टाइप्स वगैरह हम चेक करें तो टाइप अगर इसकी हम साथ में टाइप को भी प्रिंट करें तो टाइप एरे 3। तो ये numpy डॉट एन डी एरे टाइप इसकी टाइप ये है। अब हम 2D डायमेंशन देखेंगे। तो array that has one arrays and its element is called 2D array. These are second order and in numpy। तो हम इसको हम 2D डायमेंशन के रूप में इसको लिखेंगे। तो इसको कोड लिखने के लिए array 4 is equal to np डॉट एरे फंक्शन के अंदर टपल के अंदर 2 डायमेंशन मतलब 1 2 3 एंड सेकंड डायमेंशन के अंदर इसको 1 डायमेंशन एंड 2 डायमेंशन एंड सेकंड एरे के अंदर 2 4 5। बस अब ये हो गया 1 डायमेंशन और ये इसका हो गया। इसको 2 डायमेंशन बनाने के लिए एक और ब्रैकेट लगा देंगे जिससे बन जाएगा 2 डायमेंशन। तो अब हम एरे 4 को प्रिंट करेंगे। एरे 4 शिफ्ट एंटर। हम देखेंगे 2 डायमेंशन एरे क्रिएट हो गया है। तो ये 1 2 3 एंड 2 4 5 ये इसमें 2 डायमेंशन का ये क्रिएट हो गया है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे 3 डायमेंशन। That है 2D arrays matrix and its element is called 3D dimension and 3D dimension को हम अब प्रिंट करके देखेंगे 3D डायमेंशन कैसे कर सकते हैं। तो हम एरे 5 ले लेंगे। एरे 5 np डॉट ये हम numpy की लाइब्रेरी से कर रहे हैं। तो numpy की लाइब्रेरी में एरे फंक्शन का उपयोग करके और इसमें दो एरे के अंदर एक एरे इसमें लिखेंगे 1 2 3 और फिर सेकंड एरे के अंदर वैल्यू डालेंगे सेकंड एरे के अंदर 2
2 4 5 और उसके बाद एक और लिखेंगे 1 2 3 1 2 3 एंड एक और लिखेंगे, लिख देंगे 2 4 5 2 4 5 और इस एरे को हम प्रिंट करा लेंगे। तो यही प्रिंट लिख दो तो सीधे नाम लिख दो, ये इनबिल्ट लाइब्रेरी है, अपने आप ये लिख के दे देता है। तो एरे 5 इसको प्रिंट करा लेंगे, देखेंगे कि हमारा 3 डायमेंशनल एरे यहाँ पर क्रिएट हो गया है। एक डायमेंशन ये हो गया, ये 2 डायमेंशन और ये 3 डायमेंशन। 3 एरे के अंदर ये इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। एक ये और एक ये यहाँ से यहाँ तक और एक ये यहाँ से यहाँ तक एरे को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब उसके बाद और अब नंबर चेक नंबर ऑफ डायमेंशन, अब नंबर को चेक करेंगे कि कितने डायमेंशन का एरे है। अब हम एरे को चेक करेंगे, तो ये कौन से एरे 1 डायमेंशन है, 0 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, इसको हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं एरे 5, एरे 5 के अंदर डालेंगे। तो np डॉट एरे फंक्शन, एरे फंक्शन के अंदर हम 42 ये हमने कितने कर दिए, ये 1 डायमेंशन का। अब उसके बाद एरे 6, एरे 6 हम किस करेंगे, ये करेंगे 1 डायमेंशन का, 1 डायमेंशन का यहाँ पास कर देंगे। एरे 6 इक्वल टू np डॉट एरे फंक्शन के अंदर, एरे फंक्शन के अंदर एक टपल फॉर्म में, एक टपल फॉर्म में एरे के अंदर वैल्यू डालेंगे 1 2 3 4 और ये हो गया 5, ये 5। अब बनाएंगे एरे 7, एरे 7 इक्वल टू np डॉट एरे फंक्शन, एरे फंक्शन के अंदर ये बनाएंगे 2 डायमेंशन, कितने डायमेंशन का, 2 डायमेंशन का। तो एक एरे के अंदर 1 2 3 1 2 3 एंड इसके अंदर 2 3 4 कितने डायमेंशन हो गया, 2 डायमेंशन का। और ये एरे 8 np डॉट एरे फंक्शन, np डॉट एरे फंक्शन, इसमें 3 डायमेंशन, इसमें 3 डायमेंशन का बनाएंगे। बस 3 डायमेंशन बनाएंगे एंड 1 2 3 4 और 1 2 3 4 4 7 6 5 6 7 and 7 9 8 9 7 8 8 8 9 8 9 7 और 8 9 7 8 9 7 फिर 5 6 7 5 6 7 फिर 5 6 7 5 6 7 एंड 8 9 7 8 8 9 7 ये अपना हो गया 3 डायमेंशन, जो कि अपना 3 डायमेंशन। अब हम एक एक करके सभी को प्रिंट करेंगे कि कितने डायमेंशन का है। तो एरे 5 डॉट एरे 5 डॉट n डायमेंशन, एन डी आई एम ये क्या करता है कि उसके कहीं मतलब
कौन सी डायमेंशन का एरे है उसको ये प्रिंट करता है। प्रिंट एरे डायमेंशन डायमेंशन का है को प्रिंट करता है। तो ए 5 को प्रिंट करेगा, तो उसको हम तीन दो तीन तीन बार कॉपी कर लेंगे। कॉपी कर एक वो कॉपी करने के बाद 3 बार पेस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पास 6, इसके बाद 7, 7 के बाद 8, 6 7 8, 5 5 6 7 8। अब इसको हम प्रिंट करेंगे, देखेंगे कि 5 का कितने बना है, 5 का 0, तो 5 का 0 डायमेंशन का है, तो 42 कितने डायमेंशन का है, 0 डायमेंशन का। और एरे 6 में टपल के अंदर जो एरे है वो 1 डायमेंशन की बनी है। और यहाँ पास देखेंगे कि 2 डायमेंशन 1 2 3 एक 1 2 3 मतलब 2 क्रॉस 2 और 2 डायमेंशन का है 3 क्रॉस 3। तो ये 2 क्रॉस 2 ये 2 क्रॉस 2 ये 3 डायमेंशन का। तो हम यहाँ पास इस तरह से हम इन डायमेंशन को एरे डॉट, ये क्या करता है, करंट मतलब एरे करंट डायरेक्ट मतलब करंट डायरेक्ट शो करने की इसका उपयोग किया जाता है। तो एरे डॉट, एरे के अंदर डॉट का प्रयोग एरे के अंदर है, तो वहाँ से एन डायमेंशन मतलब जो डायमेंशन है उसको फिक्स करके निकालना है। तो ये काम क्या करेगा, एरे 6 आता है। एरे 7 क्या करेगा कि एरे 7 की कितने डायमेंशन का, मतलब ये है 2 डायमेंशन का, तो 2 डायमेंशन को प्रिंट करेगा। और ऐसे सेम टू सेम एरे 8 है। हम हायर डायमेंशन को देखेंगे कि हायर डायमेंशन कैसे एरे के अंदर स्टोर होता है, उसको विजुअल्स रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे कि हायर डायमेंशन कैसे होता है। तो हम लिखते हैं इसके बारे में, एरे 9 एंड np डॉट एरे फंक्शन इसमें से एक एरे ऐड करेंगे 1 2 7 8। उस एरे में एन डायमेंशन को ऐड करके इसको टू 5, मतलब एरे एक 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 डायमेंशन ये हो गया, 5 और ऐड हो रहे हैं। तो ये कह रहा मल्टी डायमेंशन को प्रिंट करेगा। क्या करेगा, मल्टी डायमेंशन को प्रिंट करेगा। तो हम मल्टी डायमेंशन को कैसे प्रिंट करेंगे, तो इसके बाद हम करेंगे प्रिंट एरे में प्रिंट एरे 9 प्रिंट एरे 9 एंड उसके मतलब एन डी मतलब कितने कितने हैं 5। इसकी वैल्यू को प्रिंट करने के लिए नंबर ऑफ डायमेंशन नंबर्स ऑफ डायमेंशन नंबर ऑफ डायमेंशन। तो हम देखेंगे कि एरे डॉट एन डी आई एम एरे डॉट एन डी आई एम। तो हम ए डॉट एन डी आई एम को देखेंगे प्रिंट। तो ये हम प्रिंट करके देखेंगे कैसे ये वर्क करता है। तो एरर्स को ही पढ़ना, ए अनएक्सपेक्टेड आर्गूमेंट मतलब इसमें कुछ अनएक्सपेक्टेड आर्गूमेंट एन डी, ये थोड़ा मिस्टेक हो, सॉरी, एन डी एम आई एन प्लस एन डी एम आई एन अब देखते निकला के एरर आ रहा है। वैल्यू देने पर ये एरर शो करना है। तो हम यहाँ पास एन डायमेंशन देंगे, उसके बाद शिफ्ट इंटर।
हम देखेंगे कि इसकी मतलब कितने हैं। एक तो ये हो गया, इसके बाद 4 ये ऐड हो जाएंगे, 5 टोटल, 5 ये एरे बना रहा है, ठीक ना, 5D का। अब उसके बाद वन डायमेंशन इसकी 5, और ये इसकी टाइप्स भी बता दें कितने हैं, 5, मतलब 5 5D एरे ये क्रिएट कर रहा है। हम अब एरे में इंडेक्स को समझेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नमपाई एरे इंडेक्सिंग। नमपाई एरे इंडेक्सिंग, तो हम एरे में इंडेक्सिंग को देखेंगे कि कैसे इंडेक्सिंग की जाती है। तो पहले समझेंगे कि इंडेक्स होता क्या है। तो पहले यहाँ पास इंडेक्स को ड्रॉ कर लेंगे कि इंडेक्स को पहले यहाँ पास ये हमने ये क्रिएट कर लिया ये। अब उसके पास यहाँ वैल्यू को क्रिएट करेंगे और इसमें इंडेक्स की वैल्यू और इंडेक्स की इसमें मान लीजिए एरे हो गया, और इसमें 1 2 और 3 4 और 5 वैल्यू हो गई। इसमें इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 और 3 और 4। तो हमको यहाँ पास उसकी जीरो इंडेक्स की वैल्यू मुझे पता करना है कि जीरो इंडेक्स पर कौन सी वैल्यू रखी है। तो हमने यहाँ पास एरे पे जो एरे नाम का वेरिएबल बना रहे थे, तो एरे नाम के वेरिएबल के जीरो इंडेक्स में कौन सी वैल्यू रखी है, तो ये क्या प्रिंट कर देगा, 1। तो इंडेक्सिंग कौन सी है, तो ये 1 प्रिंट करके दे देगा। और सेम टू सेम अगर इसको 2 को लेना है, तो मतलब 2 को वैल्यू को लेना है, तो यहाँ पास 1। और कम सपोज करो मुझे 5 को फेच करना है, तो 5 को फेच करने के लिए हम 4 यहाँ पास लेंगे। तो इसको हमें पेटकल में करके देखते हैं कि कैसे इसको हम जुपिटर में आके देखते हैं, जुपिटर नोटबुक में आके देखते हैं कैसे इसको कोड करते हैं। तो पहले हम एरे नाम का वेरिएबल बना लिए। उस एरे नाम के वेरिएबल में np डॉट एरे फंक्शन का उपयोग करके उस एरे के वैल्यू में डालेंगे 1 2 3 एंड 8। अब हमको पता करना है यहाँ पास एरे यहाँ पर हमको प्रिंट करना है कि इसमें क्या रखा है। तो एरे और एरे में हम प्रिंट करेंगे 0 हो गया, 1 0 2 3 नहीं 0 1 2 3 4 1 2 3 नहीं 0 1 2 3 1 2 3। तो हम यहाँ पास 3 डालेंगे, तो 3 के वैल्यू मेरे पास आती नहीं। हम देखेंगे 8 प्रिंट हो गया। अब हम यहाँ पर 0 डाल के देखेंगे 0 प्रिंट होता ही नहीं, तो यहाँ पास 1 प्रिंट हो रहा है। तो हम इस तरह से इसकी इंडेक्सिंग को पता कर सकते हैं। हम एरे के इंडेक्स को मतलब ऐड करना सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पास अपना इंडेक्सिंग कर लेते हैं कि हमने इंडेक्सिंग की 0 ये 1 ये 2 ये 3। तो हम क्या करेंगे कि अब इंडेक्सिंग को जोड़ना शुरू करेंगे। तो इसको एरे नाम के एक एरे हो गया, और इस एरे के इसके 0 में कौन सा रखा है, 1। एक इंडेक्सिंग और ये प्लस ये, और एरे के 1 में ये 3 को हमारा 3 करना है, कॉन्कैट मतलब ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए मतलब 0 पर 0 और 3 पर क्या आ गया, 6। तो प्रिंट क्या होना चाहिए, 6। अब इसको हम कोड पार्ट पे देखेंगे ये 6 प्रिंट होता है कि नहीं होता। तो अब हम जाएंगे कोड पार्ट में। तो सबसे पहले हम ये बनाएंगे और
ऊपर को ही कॉलम देखते हैं। इंडेक्सिंग ने जो लिया था, क्या लिया था, 1456 तो लिया था np डॉट एरे फंक्शन तो 1 कितना लिया था 1456 1456 हमको कॉन्केटनेस करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट एरे 0 प्लस 1 2 3 तो एरे 3 अब प्रिंट कराएंगे, देखेंगे क्या आ रहा है 7। तो हमने वापस शायद यहाँ बस हमने 0 लिया था, सॉरी 0 नहीं होगा, बस 1 होगा, 0 होगा तो 0 पास यहाँ पास 0 बाद यहाँ पास क्या आएगा 1 प्लस 1 एंड 6 7 पास क्या जाएगा 7। यहाँ पास टेबल प्रिंटर मतलब फर्स्ट रो नहीं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पास देखेंगे कि कैसे करना है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम आएगा 7। तो इसको हम अब डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि ये प्रिंट कैसे होता है। हम देखेंगे कि ये डायमेंशंस कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो एक एक तरफ से हम देखेंगे कि इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो मान लो 3x3 का मैंने एक मैट्रिक्स बना ली और 3x3 का एक मैट्रिक्स बना ली और इसको प्रिंट करते हैं, ठीक ना। 1 2 0 1 2 3 एक ये और क्रॉस करते हैं, एक ये हो गया और एक ये 1 2 3 4 अब एक एक करके इस अरेंजमेंट को समझेंगे। तो इंडेक्सिंग किस प्रकार से होती है थोड़ा सा ओवर भी देंगे, ज़्यादा नहीं, तो थोड़ा सा 0 1 2 3 अब 0 1 2 0 1 2 3 अब ये अपनी मैट्रिक्स हो गई 3 क्रॉस किसी की मैट्रिक्स होगी 3x3 की। अब यहाँ पास क्या होगा 0 फिर 0, अब यहाँ पास 1 फर्स्ट रो और फर्स्ट रो नहीं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो ये हो गया फर्स्ट कॉलम और ये हो गया सेकंड, फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम। ये अपनी मैट्रिक्स किसकी बनी है, एक 4 डब्बे ना 3x3 नहीं 4x4 की मैट्रिक्स बनी है, कितनी की 4x4 की। और यहाँ पर अपने क्या बनेंगे 0 और 1 फर्स्ट रो, सेकंड 0 2 0 3 बस और 1 1 और यहाँ पर 2 1 यहाँ पर 3 1 थर्ड रो नहीं थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम और यहाँ पास
और ये वाला फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड रो, ये हो गया यहाँ पास थर्ड। तो यहाँ पर फर्स्ट रो, ये फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड, और यहाँ पास अपना हो जाएगा टू, टू टू, मतलब सेकंड ये, और ये यहाँ पास हो जाएगा टू और थ्री, टू थ्री, और यहाँ पास थ्री टू, यहाँ पास थ्री टू और थ्री थ्री। ये मुझे इस तरह से कुछ करते हैं। जैसे मान लीजिए अब प्रिंट कराना है मेरे को वन, वन और ये वन, ये वन और वन, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पर जो वैल्यू रखी है वो प्रिंट हो जाएगी। इसको हम सिग्नल कहते हैं, वन वन, वन वन करके ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो इसका मेन ये वन वन करके वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो मैट्रिक्स अपनी कहती है, कौन सी मैट्रिक्स है, 4x4 की। क्या पास क्या बन रहा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कितने की है, 4x4 की। इस तरह से वैल्यू को फेच किया जाता है। जैसे मान लो 3 3, अब यहाँ पास वैल्यू रखी हुई है 7, तो 3 3, तो क्या प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर 7। इस तरह से क्रिएट होता है, ठीक है। अब इस तरह से वैल्यू को क्रिएट किया जाता है कि इस प्रकार यहाँ पास कौन सी वैल्यू रखी है, तो वह सेकंड एलिमेंट का फर्स्ट रो, तो वैसे ही यहाँ पर 7 प्रिंट करा रहा है। और हम 3D को प्रेजेंट करके देखेंगे 3D को इसको कैसे करना है। तो यहाँ पर कोड के पार्ट में जाएंगे, तो एरे 3D np डॉट एरे फंक्शन का उपयोग करके, एरे फंक्शन का उपयोग करके 2D के अंदर आपस 2D के अंदर एक फर्स्ट डी बनाएंगे, तो उसके बाद एक सेकंड डी बनाएंगे, मतलब 2D के अंदर एक फर्स्ट डी एंड सेकंड डायमेंशन। बस एक एक करके वैल्यू डालेंगे 1 4 5 6, उसके बाद बोलेंगे 2 3 4 5, चार चार एलिमेंट डाल देंगे। उसके बाद 3 4 5 6, 3 4 5 6 वैल्यू ले लेंगे। और वैल्यू लेने के बाद इसमें एक और ले लेंगे 2 3 4 2 3 6 7, 2 3 6 7। अब हम यहाँ पर से इसके वैल्यू को प्रिंट कराएंगे। तो प्रिंट में हम क्या डाल देंगे, एरे 3D बस प्रिंट कराएंगे 0, ये फर्स्ट से लेगा एक 0 0 1 7, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी 4। अब यहाँ से आगे हम आने वाले फर्दर वीडियो में और आगे से एक्सप्लोर करेंगे इस प्रकार से कैसे इसका उपयोग किया जाता है, मतलब 3D को कैसे किया जाता है, कैसे एक्सेस किया जाता है, ये हम लोग ने देख लिया। तो एक ऐसी इस प्रकार की 3D एक्सेसिंग इन 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, और 2 डायमेंशन के बाद 0 डायमेंशन, और जब वैल्यू दी रहती है तो कौन सी डायमेंशन का है और डायमेंशन कौन सी डायमेंशन का है। तो ये सब मैंने देखा कि इंडेक्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और इसके एडवांटेज बहुत सारे हैं। और कुछ क्या होते हैं कि निगेटिव इंडेक्स भी होते हैं कि
उसको कैसे करते हैं। तो नेगेटिव इंडेक्स में जो -1 होता है, तो यहाँ पर 2 डायमेंशन के -1 के बस रख देते हैं। तो -1 में कौन सा इंडेक्स है, तो ये डायमेंशन को फेच करके बता देता है कि -1 इंडेक्स में क्या होती है। तो सब देखिए, इंडेक्सिंग करने के लिए क्या आता है, और फर्दर वीडियो में स्लाइसिंग, एरे स्लाइसिंग के बारे में पढ़ेंगे। एरे स्लाइसिंग क्या होता है, और एरे स्लाइसिंग numpy डेटा टाइप्स एंड numpy कॉपी एज व्यू एंड numpy रिसेप एंड स्प्लिट एंड जॉइन, सर्च एंड एरे को सॉर्ट करना और एरे को फिल्टर करना। हम फर्दर आने वाले वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से इसको लेवल बाय लेवल करते हैं। तो अब इसको मैं पार्ट 2 लाऊंगा, जिसमें कंप्लीट सीरीज को मैं उसमें numpy की कंप्लीट सीरीज को ऐड किया रहूँगा।